नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक बात अक्सर कही जाती है कि सिनेमा जो होता है वो हमारी सोसाइटी का प्रतिबिंब होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। और इस वीडियो में ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मैं आपके सामने लाकर रखने वाला हूं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कैसे देखते ही देखते हम सब की जिंदगी में एक दूसरी टाइमलाइन शुरू हो गई जो कि हमारी ही लाइफ के समांतर यानी पैरेलल रूप से चल रही है और हमें पता भी नहीं चला कि कब हम सब इंसान चाहे न चाहे उस एक पैरेलल टाइमलाइन का एक हिस्सा बन चुके हैं। पैरेलल से ज्यादा एक वेब सीरीज आई है समांतर, मराठी वेब सीरीज है, स्वप्निल जोशी, नितेश भारद्वाज उसमें है। उस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे दो लोगों की जिंदगी एक समान है, मतलब समांतर एक तरीके से लाइफ चल रही है दोनों की, और दोनों की लाइफ का अंत भी और लगभग जो भी हुआ जिंदगी में सब एक जैसा ही हुआ है। ये वेब सीरीज मैंने देखी। इसके बाद एक पिक्चर आई है अभी नेटफ्लिक्स पर, हसीन दिलरुबा। जब वो मैंने देखी, फिर आमिर खान का जो तलाक हुआ, और टीवी पर अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे सीरियल्स आजकल टॉप पे चल रहे हैं जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लव ट्रायंगल या फिर दो औरतें एक पति, ये बहुत सारा आजकल कंटेंट परोसा जा रहा है। तो जो जो कुछ रियल लाइफ में हो रहा है वही हम रियल लाइफ में देख रहे हैं। जैसे कि आमिर खान मतलब एक बंदा और वहां बंदियां दो, यही प्लॉट अनुपमा में है, यही प्लॉट गुम है किसी के प्यार में, यही प्लॉट स्टार प्लस का एक और सीरियल इमली में है, यही प्लॉट हसीन दिलरुबा, यही प्लॉट यहां पर वो एक वेब सीरीज आई थी शुक्ला की, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। वहां पर एक लड़की एक समय पर दोनों लड़कों को प्यार करती, मतलब किसी और को पाने के लिए किसी और को यूज करती है। तो जो मेन जो बेसिक प्लॉट होता है ना वो लव ट्रायंगल, यहां पर ये सब आपके सामने है और कैसे यही सब कुछ रियल लाइफ में एकदम हम सबके सामने आ रहा है, और कैसे हमारा समाज, देश, परिस्थिति, सोसाइटी सब बदलती जा रही है, और कैसे ये सब कुछ हम सब हमारी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सब इन चीजों का हिस्सा भी बन चुके हैं। सिनेमा ने किस तरह हम सबकी लाइफ बदल दी है, देश बदल दिए हैं, दुनिया बदल दी है। आज हम सबकी जिंदगी में गैजेट्स का बोलबाला है, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और वाईफाई है, 5G आने वाला है, आने वाले दिनों में 6G आएगा, और ये सब हम अब देख पा रहे हैं। जबकि सिनेमा में देखा जाए तो स्टार वॉर्स से लेकर के जुरासिक पार्क और आयरन मैन, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एक नए तरीके से दिखाया कि क्या मतलब आगे चल के दुनिया कैसे होने वाली है, ये हम सब आज देख रहे हैं। चाहे अवतार हो, चाहे स्टार वॉर्स, कितनी पुरानी फिल्में, कैसे टच स्क्रीन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल दिखाया, गैजेट्स का इस्तेमाल दिखाया, आज वही चीज हम सब देख रहे हैं। और अगर आज की परिस्थिति में देखें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जैसे कि रेसिडेंट एविल, कंटेजियन, आउटब्रेक, आइसोलेशन, और बहुत सारी फिल्में जो कि महामारी या फिर वायरस, इबोला वायरस तो बाद में आया, उसके ऊपर पिक्चर काफी पहले ही बन गई। कोरोना वायरस अब आया, लेकिन 2010-2011 की एक पिक्चर कंटेजियन किस कदर, ये सारी चीजें आप देखें तो एक भविष्यवाणी के तौर पर कह सकते हैं, या फिर एक राइटर की इमेजिनेशन की, उसने क्या इमेजिन किया। या मार्वल सिनेमैटिक फिल्में तो अब बन रही, कॉमिक्स तो कब से 60s, 50s, 70s में चल रही हैं। तो जो जो कुछ हम सिनेमा में, कॉमिक्स में देखते आए हैं वो अब हमारे समाज में होता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। आज के परिदृश्य में कहूं तो आमिर खान ने जिस तरह से तलाक लिया है, और यही प्लॉट आप अनुपमा में देख रहे हैं, यही प्लॉट आप इमली में देख रहे हैं। हसीन दिलरुबा एक पिक्चर जो कि नेटफ्लिक्स इंडिया पे है, तापसी पन्नू, बॉलीवुड की अव्वल नंबर की फेक फेमिनिस्ट है वो। ये पिक्चर जो है वो उसी प्लॉट को कंटिन्यू करती है। ऐसा ही कुछ पति पत्नी और वो से लेकर एकता कपूर, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इस बदलाव की जिम्मेदार है कोई है तो वो एकता कपूर है। कसौटी जिंदगी में कभी अनुराग बासु, कभी मिस्टर बजाज, कभी उसके घर खेली, कभी उसके घर खेली, इसका बच्चा कौन, उसका बाप कौन, ये सब कुछ जो एकता कपूर अपने सीरियल में दिखाती थी वही कंटेंट अब वो अपनी वेब सीरीज में डालने लग गई है। और वही जो प्लॉट होता है, जो मेन प्लॉट है वो लव ट्रायंगल का, वो आजकल हर जगह दिख रहा है। सब प्लॉट में मर्डर मिस्ट्री चलती रहती है। ये एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सबके ऊपर थोपा जा रहा है। फिर जब आगे चल के कहीं रेप होते हैं तो बॉलीवुड के लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं जी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बॉलीवुड का तो यूं ही बदनाम किया जा रहा है, रेप तो वैसे भी होते रहते हैं। लेकिन एक तरफ ये लोग डिफेंड करते हैं, वहीं मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज भी आती है जहां पर एक बहू जो है वो कालीन भैया की वाइफ, वो अपने नौकर से या फिर कालीन भैया के पिताजी यानी अपने ससुर के पास अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति करने के लिए चली जाती। फिर उसके बाद ये लोग बोल देते नहीं जी नहीं, सिनेमा का तो यूं ही बदनाम किया जा रहा है आइटम डांस के नाम पर। या फिर एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, जिसमें कार्तिक आर्यन का डायलॉग था कि अगर आदमी पत्नी से सेक्स की डिमांड करे तो वो भिखारी, पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करे तो अत्याचारी, बाहर जाकर कहीं सेक्स की जुगाड़ कर ले तो वो बलात्कारी। मतलब आप देख लीजिए, डायलॉग्स के नाम पर या फिर स्टोरी के नाम पर या जोक के नाम पर
किस कदर ये लोग समाज को बिगाड़ रहे हैं ये आप स्वयं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो जो सिनेमा में होता आया है, बी इट ये पैंडेमिक के ऊपर पिक्चर है या फिर टेक्नोलॉजी का एकदम जो इवोल्यूशन दिखाया गया है, या रेसिडेंट एविल या मैड मैक्स फ्यूरी फॉर एन एग्जांपल। मैड मैक्स फ्यूरी अगर आपने देखी 2015 की, उसमें कैसे दिखाया गया कि आगे चल के दुनिया में हाइड्रोजन बम का ऐसा असर होता है कि पानी खत्म हो जाता है, पानी कुछ पावरफुल लोगों के पास ही रहता है और वो बाकी जनता भूखी प्यासी तड़पती रहती है। तो ये आगे चल के होगा हम सबकी जिंदगी में, लेकिन सिनेमा कहीं ना कहीं हम लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। और अगर हम थोड़े से प्रोएक्टिव मेजर्स ले लें तो शायद हम इस बदलाव को रोक सकते हैं या चीजों को बद से बदतर होने से रोक सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें हों या फिर जो पावरफुल लोग हों, वो कहीं ना कहीं इस बदलाव को हमारे ऊपर थोपते चले जा रहे हैं। और अब जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, वायरस के ऊपर फिल्में बनी, अब वायरस खुद हम सबकी जिंदगी में आ चुका है। फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाते थे, कपड़ों से ज्यादा तो पति पत्नियां बदल लिए जाते थे, और वही रियल लाइफ में भी होने लगा है। तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन या एक ट्रांजिशन हो रहा है रियल लाइफ से रियल लाइफ में, वो आप सबके सामने है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी इन बातों को कुछ भी बोल दें या फिर अपने अपने लॉजिक दें। ये लॉजिक इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि ऐसे कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो कि इस जो ठरकपंथी या फिर एकदम जो फुहड़पंथी जो आजकल बन रही है फिल्म के नाम पर, वेब सीरीज के नाम पर, उसे जस्टिफाई भी करते हैं। द क्विंट करके मीडिया हाउस है जिसने तो आमिर खान की इस तलाक को कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तलाक मतलब इंडिया में बहुत पिछड़ी मेंटेलिटी है, इंडिया में तलाक को बड़ा हाय तौबा के उससे देखा जाता है। भाई जब दो लोग अलग होना चाहते हैं तो अलग होने दीजिए ना उन्हें। क्यों किसी बच्चे को एक ऐसे इंसान के साए में पाला जाए जो शायद उस औरत को पसंद नहीं है। लेकिन आमिर खान तो को पेरेंट के रूप में तलाक लिए ना, उन्होंने तो पहले से ही 4-5 महीने पहले से ही अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ हैं। मतलब उस आर्टिकल में द क्विंट के जो लोग हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया में शादी को लाइफ टाइम की गारंटी माना जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स विद बेनिफिट कल्चर अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इन शॉर्ट द क्विंट वाले आमिर खान के सपोर्ट में इस कदर उतर गए कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं, बहुत पिछड़ी मेंटेलिटी के हैं। हाँ, पिछड़ी मेंटेलिटी से याद आया, क्विंट का ही एक और आप भाई या बंधु कह सकते हैं, फेमिनिज्म इन इंडिया करके पोर्टल, वो ट्वीट वगैरह काफी करते रहते हैं। वो बहुत अफलातूनी हरकतें करते हैं। उन लोगों के अकॉर्डिंग घूंघट जो है वो तो पिछड़ी मेंटेलिटी का प्रतीक है, पैट्रियार्की का प्रतीक है, बट बुर्का या फिर हिजाब फ्रीडम का एक सिंबल है या मतलब फ्रीडम का एक निशानी माना जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों के, और यही लोग हैं जो एक्चुअली में सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिंदू के लिए अलग रूल और मुस्लिम के लिए एक अलग रूल बना देते हैं। यही लोग हैं जो कि दिवाली पर खड़े हो जाते हैं कि पटाखे मत चलाओ, होली पर खड़े हो जाते हैं कि पानी मत बहाओ, संक्रांति पर बोलते हैं कि पतंग मत उड़ाओ क्योंकि पतंग के धागे से परिंदे के जो पर होते हैं पक्षियों के, बर्ड्स के, वो कट सकते हैं। बेचारों को कितना दर्द होता होगा। लेकिन यही लोग फिर बकरा ईद पर हलाल करके आहा क्या मीट है, क्या चिकन बिरयानी, क्या मटन बिरयानी है। मतलब ये है इन लोगों का दोगलापन। और ये लोग, ये लिब्रांडो गैंग और बॉलीवुड ठरक वोट के लोग कहीं ना कहीं जो एक इनका एजेंडा है वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर के ऊपर थोपना और इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं एकदम पुरानी बात मानना या पिछड़ेपन की निशानी मानना, इंडियन फेस्टिवल्स को कहीं ना कहीं टारगेट करना, ये एक नैरेटिव थोपा जा रहा है, बी इट वेब सीरीज, बी इट टीवी, बी इट फिल्म्स। ये मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताएं। कि आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से वेब सीरीज और फिल्में एक ही जो कॉन्सेप्ट है कि आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले ना पूरी पावे, मतलब अपनी जो है उसको छोड़कर किसी और के ऊपर लार लटकाते हुए ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है टीवी में या फिर वेब सीरीज में, या ये हसीन दिलरुबा या ब्रोकन बट ब्यूटीफुल या पति पत्नी और वो, मतलब एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट, या अब आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं या आपको एक सोची समझी प्लानिंग लग रही है कि एक जैसा कंटेंट मिर्जापुर हो या फिर और भी वेब सीरीज जहां पर जानबूझकर फुहड़पंथी या जानबूझकर रिश्तों का मजाक दिखाया जाता है, जहां लोग अपनी हदें पार कर जाते हैं अपनी फिजिकल जरूरत के हिसाब से या सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं यही चीजें हमारे समाज में भी होती हैं। जब रेप होते हैं तो हम जस्टिस लेकर के निकल जाते हैं, और बॉलीवुड के लोग तो सिरे से नकार देते हैं कि भाई बॉलीवुड को यूं ही बदनाम किया जा रहा है। लेकिन यही बॉलीवुड कुछ ऐसी चीजें प्रमोट करता है जैसे कि इमरान हाशमी एक पिक्चर में बीच सड़क पर गाड़ी रोककर प्रपोज करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे लड़कियां बोलती हैं लड़कों से कि हे गाइस हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस। मतलब आप देख लीजिए कैसे समाज को इन्फ्लुएंस करता है ये सिनेमा। उसके बाद बॉलीवुड के लोग बोलते थे नहीं जी नहीं, सिनेमा को तो यूं ही बदनाम किया जा रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।